हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज बहुत से लोगों की छुट्टियों का दिन होगा, तो आज एक प्रकार से सेलिब्रेशन भी हो रहा है और एक लेज़ी छुट्टी का दिन भी मैं मना रही हूँ। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा देर से आज मैंने बनाया है, लेकिन मन में एक इच्छा आई कि हम आज उन लोगों को स्वतंत्र कर दें जिन्हें ये लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। और बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के टैग के नाम पर ख़राब करना, और आपकी कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है, एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। तो उससे बेटर है कि कुछ आगे मैं ऐसे साइन या ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे कि आप आज ये करके, ये सुन के स्वतंत्र हो जाएंगे कि आप इस जर्नी पे नहीं हैं और अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में सबसे पहला कंफर्मेशन साइन है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ हीलिंग, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये आपको कहीं ना कहीं आपके पर्पस की टूवर्ड्स लेके जाती है। बट अगर आपकी लाइफ में कोई हीलिंग नहीं हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपको कोई पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, नथिंग, तो ऑफकोर्स आप इस जर्नी पे नहीं हैं। चाहे आप कितने टाइम से इन वीडियोस को देख रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, बट यू आर स्टिल स्टक। अगर आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ट्विन फ्लेम, जिसको आप ट्विन फ्लेम समझते हैं, बट मेरी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है उसके मेरे बीच में, या मे बी एक नार्सिसिज्म है, टॉक्सिक है, रिलेशन है, हार्ट ब्रेक है, ठीक है, बट यू आर नॉट एट ऑल एक्सपीरियंसिंग एनी शिफ्ट, तो ऑफ कोर्स आप इस जर्नी पे नहीं हैं। क्योंकि ये जो जर्नी होती है ये बहुत ही मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस शुरू करते हैं कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस। आप अगर रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो दिस जर्नी स्टार्ट्स विद द कुंडलिनी अवेकनिंग और स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी असेंशन, ठीक है। आपको अगर कुंडलिनी असेंशन के सिम्टम्स नहीं फील हो रहे हैं या स्पॉन्टेनियसली कुंडलिनी असेंशन आपको फील नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट एट ऑल एक्सपीरियंसिंग एनी एनर्जेटिक मर्ज, ठीक है, और आपको सिर्फ एक ट्रिगरिंग हो रही है बट कोई भी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको नहीं हो रहे हैं, तो आप इस जर्नी पे नहीं हैं। बिकॉज इस जर्नी पे आपको, जब आपका फर्स्ट टाइम आपकी ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होती है, कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस, चाहे वो आप उसको स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी असेंशन बोलो, वॉट एवर, यू एक्सपीरियंसेस लॉट्स ऑफ शिफ्ट in your entire chakra system, in your heart palpitation, everything. आपकी हार्ट बीट पे चेंज आते हैं, you experience supernatural sign, physical symptoms, telepathic communication आपके बीच में चालू हो जाता है, आपको ड्रीम में मैसेज मिलते हैं, रिपीटेड नंबर्स मिलते हैं, राइट। तो जब ये सब चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है अगर, या आपने एक्सपीरियंस किए हैं, तो ऑफ कोर्स आप इस जर्नी पे हो। मतलब जो लोग अभी यूनियन में नहीं है बट उनको लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, सोल मर्ज एक्सपीरियंस करी है, मैंने सुपरनैचुरल जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे चक्रा सिस्टम के, हमारी कुंडलिनी एनर्जी के एक्सपीरियंस किए हैं। आई कैन फील दैट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बिटवीन माई ट्विन फ्लेम एंड मी, या हमें ड्रीम में मैसेजेस मिलते हैं या आपकी बीच मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, तो ऑफ कोर्स आप इस जर्नी पे हो। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ओनली मैं एक लेबल और एक टैग देख के यहाँ पर अट्रैक्ट हुई हूँ, बट नथिंग इज शिफ्टिंग, ठीक है, देन देखिए, जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करता है, जब आपकी सोल रिकन्सिलेशन होती है, ऑफ कोर्स आपका ट्विन फ्लेम आपको झकझोर देता है, इस तरीके से ट्रिगर करता है कि आपके डीपर फियर्स, आपके वुंड्स, आपके डीपेस्ट फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज़, आपकी जो भी लूप्स एंड पैटर्न्स जो भी हैं आपके अंदर, जो कि लिमिटेड प्रोग्रामिंग्स हैं,
विच इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग यू एंड योर लाइफ, तो वो उनको ट्रिगर करता है, ठीक है। बट अगर इन सब ट्रिगरिंग में ओनली मेंटल एंड इमोशनल triggers हैं, but there is not at all any spiritual activation, ठीक है, then you are not in this journey. ट्विन फ्लेम सबसे पहले ये एक रोमांस, ये एक लव अफेयर की जर्नी ना होके ये जर्नी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले वो आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आता है आपके स्पिरिचुअल एक्टिवेशन के लिए, एंड which will transform your entire consciousness. बट अगर आप सिर्फ अकेले कार्मिक बॉन्ड, मतलब आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप सिर्फ अपनी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं या ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रही है बट कुछ भी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप इस जर्नी पे नहीं हो। या मे बी कि आप एक जर्नी, आपको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम, बट आपको कोई वो ट्रिगर ही नहीं दे रहा है। यू हैव नो ट्रिगर्स, यू हैव नो डीप शैडो, मतलब आपके शैडो को ट्रिगर नहीं मिल रहा है, आपको शैडो वर्क करना ही नहीं है। यू आर जस्ट इन अ नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, देन इट इज़ नॉट एट ऑल। अगर आप हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप में भी हो बट उसमें कहीं भी आपकी शैडो वर्क नहीं है, कहीं भी आपको आपकी हीलिंग फील नहीं हो रही है, कहीं भी आपको ट्रिगर नहीं है, या फिर कहीं भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और मे बी यू आर ओनली clearing your karmic baggage or you are going through with the trauma bond, but कुछ भी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, तो आप इस जर्नी पे नहीं हो। बिकॉज ऑफकोर्स मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एक्टिवेशन होता है, उसके बगैर दिस जर्नी इज़ नॉट पॉसिबल। और आपका ट्विन फ्लेम आपको तब तक झकझोरता है जब तक कि आप पूरे अलाइनमेंट में नहीं आ जाते हो। वो आपको तब तक झटके देगा जब तक आप टोटली अपने, कहते हैं दिस इज जर्नी ऑफ द डिवाइन अलाइनमेंट विद द डिवाइन, तो आपको तब तक झटके देगा वो ट्रिगर के फॉर्म में, चाहे आप उसको टॉक्सिक बोलो, चाहे आप उसको नार्सिसिस्ट बोलो, व्हाटएवर। बहुत लोगों ने बदनाम किया हुआ है ट्विन फ्लेम को कि वो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, छोड़ दो उसको। नहीं, वो आपको झटके देता है तब तक जब तक कि आप अपने अलाइनमेंट में नहीं आते हो, चाहे वो अलाइनमेंट में आपको आने में 1 साल लग जाए या 10 साल लग जाए, राइट। हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हमें लगता है कि यार आप रन करना शुरू कर देते हो इस रिश्ते से। यू वॉन्ट टू रन, यू वॉन्ट टू अवॉइड योर ट्विन फ्लेम, या आपको लगता है कि मैं इस इंसान से अब भाग जाऊँ, पीछे छुड़ा लूँ, मैं जर्नी को छोड़ दूँ, आई एम लिटरली लूजिंग माई माइंड। बट इट्स नॉट लाइक दिस। Actually, you are losing your layers of your shadows, not your mind. And you cannot run, you cannot avoid this journey. तो अगर आप इस जर्नी से रन नहीं कर सकते हो, अगर आप इस जर्नी को अवॉइड नहीं कर सकते हो, ऑफकोर्स आप फ्री ट्विन फ्लेम हो। बट आपको लगता है कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए वापस, एंड आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, एंड यू आर ईजिली, आपने अपने ट्विन फ्लेम को, जिसको आप मान रहे हैं ट्विन फ्लेम, आपने छोड़ दिया है, आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, एंड फिर से जर्नी आपको वापस नहीं बुला रही है, वेलकम नहीं कर रही है, तो ऑफकोर्स आप ट्विन फ्लेम नहीं है, इसलिए जर्नी आपको वेलकम नहीं कर रही है। तो जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपने सुना होगा कि हम लोग को बहुत सारे नंबर्स दिखाई देते हैं, 11 11 333 555 व्हाटएवर नंबर दिखते हैं, इट इज़ क्वाइट कॉमन। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी लाइफ में मैसिव एनर्जेटिक शिफ्ट होता है, आपकी एंटायर बॉडी में, आपके एंटायर, कहते हैं ना, आपका पूरा चक्रा सिस्टम, आपकी लाइफ पूरी तरीके से, कहते हैं ना, एंटायर इमोशनल पर्जिंग, डीप इमोशनल पर्जिंग, खूब सारी पर्जिंग होती है, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस एंड इंटेंस बॉडी सेंसेशंस, बहुत सारे सेंसेशंस आप एक्सपीरियंस करते हो। यू एक्सपीरियंस एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस, ढेर सारी पर्चिंग। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स आप इस जर्नी पे नहीं हो। अच्छा, आपका ट्विन फ्लेम कितने भी दूर हो, आपकी उससे बात हो रही हो, नहीं हो रही हो, वॉट एवर, बट यू एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, ठीक है। यू कैन फील द एंटायर मर्ज, मतलब आप सोल लेवल पे अपनी मर्जिंग को फील कर सकते हो, एक ऐसी डीप
soul merging, energetic merging, which is beyond the explanation, which is not at all अंडरस्टैंड बाय द लॉजिकल माइंड. और अगर आपको ऐसी कोई एनर्जेटिक पर्ज एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, आपको कोई पर्जिंग नहीं हो रही है, आपको सोल आपको मर्जिंग फील नहीं हो रही है, आपकी कॉन्शियसनेस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल एक्सपीरियंसिंग एनी सेंसेशंस इन योर बॉडी, मोर ओवर आपकी लाइफ में डिवाइन प्रेजेंस नहीं आई, मतलब आप इस जर्नी पे नहीं हो. क्योंकि ये जर्नी आपको, दिस इज़ orchestrated by the divine guides, angel, universe. और अगर आपकी divine presence आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है, आप सिर्फ एक टैग से अटैच हो कि ओके वी आर वन सोल, इट इज़ सो फैसिनेटिंग, वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर वन सोल, बट डिवाइन प्रेजेंस, फीलिंग डेडिकेशन, डिवोशन फॉर द गॉड, सरेंडर, ये सब आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो. बट ये सब आपकी लाइफ में है. यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, एंजल्स, गाइड, यू आर कनेक्टेड विद द पर्पस, यू आर somewhere pulled towards a meditation, inner work and everything, then definitely you are twin flame. You are not at all obsessed to till the label of twin flame or tag of the twin flame, whatever I can say. आप अच्छा, सब रियल ट्विन फ्लेम का कन्फर्मेशन साइन ये भी है कि वो बहुत क्रिस्टेसिस करते हैं, दे कन्फ्यूज़ अ लॉट, बार बार असेस करेंगे क्योंकि लॉजिकल माइंड से ये जर्नी समझने वाली समझ से परे है. मैंने अपने 19 की वीडियो में कहा था कि जहाँ आपका दिमाग ख़त्म होता है वहीं से ईश्वर की सत्ता चालू होती है. बट वंस यू आर लॉजिकल माइंड, कहते हैं दिमाग आपका, आप काम मतलब दिमाग से आप ऊपर उठ जाते हैं, देन आप फिर डीएम को चेस नहीं करते हैं, देन यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस जर्नी, यू आर डिवोटेड टुवर्ड्स दिस जर्नी एंड यू टोटली चूज़ योर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. डीएम आए ना आए, आप ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ करते हो, यू चूज़ योर हीलिंग एंड यू आर नॉट ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स मेरा डीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा यूनियन कब होगा, हाउ टू गेट माई DM बैक, लाइक हाउ टू गेट माई एक्स बैक. तो ये आपका फोकस, मैंने इस लाइन को बहुत पहले अपने वीडियोज़ में बोली थी 1920s की वीडियो में कि दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट द हाउ टू गेट योर एक्स बैक, हाउ टू गेट योर DM बैक. नो, दिस इज़, अगर आपका फोकस वहाँ पर है तो आपका फोकस सालों बाद भी अगर इसी पे है कि हाउ टू गेट योर माई DM बैक, तो आप इस जर्नी पे नहीं हो. बिकॉज दिस इज़ समथिंग सेक्रेड पाथ, यू नो. ये फैंटेसी रोमांस से बहुत ऊपर एक बहुत ही सेक्रेड रियलिटी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें कि आपसे गॉड, आपका डीम हमेशा कनेक्टेड रहता है थ्रू सिंक्रोनिसिटी, थ्रू मैसेजेस, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू टेलीपैथी, चाहे कितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हो. बट ये माइंड की जर्नी नहीं है. अगर आप वंस यू हैव चूज़ कि मैं अपने डीएम को लेट गो कर देती हूँ, ठीक है, एंड देन आपका डीएम याद नहीं आ रहा है, तो इट्स अ क्रश, इट्स कुड बी एन अफेयर. ये एक अफेयर हो सकता है, एक ये मे बी आपके सोलमेट या कार्मिक होंगे वो आपने, बट यू कैन नॉट लेट गो योर रियल ट्विन फ्लेम बिकॉज दिस जर्नी इज़ बियॉन्ड द रोमांस और फैंटेसी और marriage. This journey is alignment with your own soul. This journey is awakening. This journey is liberation. This journey is enlightenment. So जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होती है तो उसका अंत आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे होता है, उसका अंत आपकी लिबरेशन पे होता है, उसका अंत आपके एनलाइटमेंट में होता है, उसका अंत डिवाइन से आपके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन में होता है, दैट जिसका कोई अंत ही नहीं होता है. आई कैन से दिस. एंड देन यू सर्व मदर अर्थ. बट दिस इज़ ऑल द जर्नी ऑफ एनर्जी. This is a journey of healing. This is the journey of transformation. This is the journey of energy. So this is beyond the explanation. This journey is beyond the explanation by the logical mind. Right? So आज आप में से बहुत लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि आप इस जर्नी पे हो
या नहीं हो। तो इंडिपेंडेंस डे की तरह वो लोग खुद को आज़ाद करें इस डाउट से कि हम इस जर्नी पे है या नहीं है। और अगर आप में से जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो जर्नी पे हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट कीजिए कि या आई एम 1000% in this twin flame journey and I am dedicated, devoted and surrender to this journey till my liberation। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।